बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर बहुत शुक्रिया आपके साथ था। सबसे पहले सर अब्दुल मालिक साहब आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे खुशी और यहाँ पे इन्वाइट किया आपके इस प्रोग्राम में। तो बड़ी खुशी हुई गवर्नमेंट का ये इनिशिएटिव जब इसके बारे में सुना था कि वो लर्न और फन प्रोग्राम को शुरू करें ताकि बच्चों को में स्किल पैदा की जा सके। आजकल सबको आपको पता है कि कंप्यूटर टेक्नोलॉजी का दौर है और टेक्नोलॉजी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। मेरी अपनी फील्ड है कंप्यूटर का, मैं खुद एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। और जैसा मेरी भी रहमान साहब से बात हो रही थी, उन्होंने आपको थोड़ा सा वेब का भी पढ़ाया है, HTML का आपके भी मैं बोर्ड पे देख रहा था, वहाँ पे कुछ कोड लिखा हुआ है। तो ये हमारा काम है। मतलब ये कंप्यूटर में बहुत ज़्यादा फील्ड्स हैं, बहुत ज़्यादा मोबाइल में आप देखते हैं वो ऐप्स यूज़ कर रहे हैं, हर एक के पास मोबाइल आपने देखा होगा। तो ये सब प्रोग्रामिंग से बनी है। ये कंप्यूटर की जब आप लिटरेसी लेते हैं, किसी यूनिवर्सिटी में जाते हैं, उसमें आप अपनी स्किल को बढ़ाते हैं, तो उसके बाद आप ये चीज़ें बनाते हैं। आपने वेबसाइट देखी होंगी, आप फेसबुक यूज़ करते हैं, इस तरह की चीज़ें तो हमने से हर कोई यूज़ कर रहा है। तो हमने बल्कि जैसे हमने अपने गांव की एक वेबसाइट बनाई हुई है, आप इसी तरह अपने गांव की वेबसाइट बना सकते हैं kalidivi.com के नाम से। तो इस तरह एक इंफॉर्मेशन होती है, एक स्किल होती है जिसको आप बनाते हैं, और उसके लिए कंप्यूटर लिटरेसी बहुत ज़रूरी है। तो रहमान साहब से बड़ी अच्छी गुफ्तगू हो रही थी, इन्होंने माशाल्लाह आपको बहुत अच्छे तरीके से बहुत सी चीज़ें बताई हैं, बहुत सी चीज़ों का इंट्रोडक्शन दिया। इस लेवल पे इतने टाइम में आपको सिर्फ इंट्रोडक्शन ही मिलेगा। मतलब आप एक चीज़ को आपको पता लग जाएगा, हाँ कंप्यूटर में ये भी पॉसिबल है। सबसे पहले तो आप जैसे टाइपिंग करते हैं, आपको पता है कीबोर्ड से आपको नो हो जाएगी कि हाँ ये कीज यहाँ पे आप एक टाइपिंग कर लेते हैं, आपको कंपोजिंग आ जाती है। उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट के बहुत से टूल्स हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, इस तरह की चीज़ें उनको आप यूज़ करते हैं। फिर इसमें आपको आहिस्ता आहिस्ता जैसे वेब प्रोग्रामिंग है, मोबाइल प्रोग्रामिंग है, इंटरनेट से रिलेटेड और कई फील्ड्स हैं, ई-कॉमर्स है। लोग आजकल ऑनलाइन चीज़ें बेच रहे हैं, आपने शायद कभी देखा हो, ऑनलाइन खरीद लेते हैं, अपन दुकानों ऑनलाइन खरीद लेते हैं, घर बैठे मोबाइल पर बैठ के खरीद लेते हैं। इसके अलावा अभी सर से बात हो रही थी रास्ते में आते हुए, कई ऐसे इलाके हैं रिमोट इलाके, लेकिन लोगों के पास मोबाइल है और उन्होंने इस मोबाइल से अपने इलाके को इतना प्रमोट किया है। जैसे आपका इलाका माशाल्लाह काफ़ी खूबसूरत है, यहाँ का रेलवे स्टेशन बहुत खूबसूरत है, यहाँ की पहाड़ियाँ, यहाँ पे छोटे मोटे आबशारें भी होंगी, छोटी मोटी झीलें भी होंगी। तो इन लोगों की चीज़ों को आप प्रमोट कर सकते हैं वीडियोस बना के, यूट्यूब पे लगा के, अपने चैनल बना के। और मैंने ऐसे छोटे छोटे इलाके देखे हैं कि जिनको लोगों ने इसके ज़रिए भी बहुत प्रमोट किया। इसके लिए आपको वीडियो एडिटिंग की स्किल आनी चाहिए, मार्केटिंग की स्किल आनी चाहिए। मार्केटिंग की स्किल बहुत है कि आप कई लोगों के पास बहुत अच्छी चीज़ होती है बेचने के लिए, लेकिन वो उसको प्रेजेंट नहीं कर सकते कि ये चीज़ हमें बता नहीं सकते लोगों को यार कि ये चीज़ इधर है। और कई चीज़ों का लोगों को आम सी चीज़ होती है, लेकिन उसको बहुत अच्छा प्रेजेंट कर देते हैं कि उसकी मार्केट बहुत अच्छी हो जाती है। तो ये सारी स्किल्स हैं जो कि आपको कंप्यूटर से, मोबाइल की से, माउस से, कंप्यूटर से आपको आएंगी। तो इस तरह की इन्होंने भी आपको चीज़ें सिखाई हैं, और ये सिर्फ आगाज़। इसमें आपको आगे करना ये होता है कि आपको एक चीज़ पता लग गया कि ये इस तरह से एक चीज़ होती है, तो आपने उसमें अपनी स्किल को मज़ीद बढ़ाना है, मज़ीद बेहतर करना है। उसमें अब टाइम ज़ाया नहीं करना। आपके लिए चीज़ें यहाँ पे बता रखे कि कहीं इंटरनेट भी चल जाता है, ऐसी जगह है यहाँ पर आप वहाँ पे जाके वीडियो डाउनलोड कर सकते हैं। नहीं तो आप किसी और तरीके गाँव में जाके, जहाँ इंटरनेट चल रहा हो, वहाँ पे जाके वो चीज़ें डाउनलोड करके यहाँ पे ले आएँ और उन चीज़ों को, या USB होती है उसमें चीज़ें ले आएँ और उनको देखें। मैं सर से भी गुजारिश करूँगा कि इस लैब को जितना ज़्यादा इन लोग बच्चों के लिए अवेलेबल कर सकें, पॉसिबल हो, क्योंकि यहाँ पे बिजली भी नहीं है, सोलर पे फ्री हो रहा है, तो उसके लिए इनके अवेलेबल करें ताकि ये लोग कंप्यूटर को उनके पास घरों में नहीं होंगे, तो ये लोग यहाँ पे बैठ के अपनी स्किल को मज़ीद बेहतर कर सकें। तो ये बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है गवर्नमेंट का, लेकिन अब आप लोगों पे है कि आप अपनी स्किल को मज़ीद बेहतर कैसे करते हैं। रहमान साहब भी इधर हैं, इनसे हेल्प चाहिए वो ले सकते हैं। मेरी अपनी ये फील्ड है, मुझसे रब्ता कर सकते हैं अब्दुल मालिक साहब के ज़रिए, सर के ज़रिए। कोई भी चीज़ पूछनी हो, मैं किसी चीज़ में भी गाइड कर सकूँ कि हम जश्न आज़ादी क्यों मनाते हैं, कि एक दिन ऐसा कम से कम वैसे तो हमें पूरा साल याद रखना चाहिए कि यार ये हमारा मुल्क है और हमें इसके लिए हमेशा कुछ ना कुछ करना है। हर बंदा अपनी लिमिटेड कैपेसिटी में रह के, हम जैसे कई दफ़ा सोचते हैं कि यार हम क्या कर सकते हैं, हम अपने मुल्क के लिए क्या करना है, ये तो फौजियों ने करना है, या सियासतदानों ने करना है, या किसी बड़े होते पे किसी बंदे ने करना है। हर बंदा अपनी जगह पर रह के अपने मुल्क के लिए कुछ कर सकता है। मतलब बहुत छोटी छोटी चीज़ें भी होती है, सफाई का ख्याल नहीं रखना। जैसे आप कुछ रैपर कुछ चीज़ खा रहे हैं, आप उसका रैपर बाहर ना फेंकें, किसी डस्टबिन में फेंक दें, तो आप मुल्क के लिए यही कुछ ना कुछ कर रहे हैं। आप जो पढ़ रहे हैं, आप उस पर तवज्जो दे के पढ़ेंगे, कल को आप कुछ बनेंगे, मुल्क के मिशन को हिस्सा डालेंगे, तो ये आप मुल्क के लिए कर रहे हैं। तो इसमें ये बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए कि मैं मुल्क के लिए कुछ नहीं कर सकता, मेरी वो कैपेसिटी नहीं है। हर बंदा मुल्क के लिए बहुत कुछ कर सकता है, अपनी जगह पर रह के भी बहुत कुछ कर सकता है। और जब तक उसको इंशाल्लाह आपको लोगों को भी आगे जाके मज़ीद मौके मिलेंगे, मज़ीद अमली इक़दाम करने को, तो इंशाल्लाह आप लोगों को वो भी करिएगा। तो सर आखिर में आपका दोबारा बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे बुलाया यहाँ पे। पाकिस्तान जिंदाबाद।